हाय स्टूडेंट। देखिए पिछले क्लास में हम अपवर्तन को पढ़ रहे थे। अपवर्तन जाने आप अपवर्तन क्या होता है, उदाहरण उसका, उससे उसमें कुछ डिफिनेशन थे उसको आपने जाना था। अब देखिए इस क्लास में अपवर्तन के नियम को देखते हैं कि अपवर्तन का नियम क्या होता है। देखिए अपवर्तन के दो नियम होते हैं। अपवर्तन के नियम, देखिए पहला आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। ये पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। देखिए दूसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछता है। देखिए दूसरा नियम क्या होता है कि एक वर्णीय प्रकाश के लिए, एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या ब्रैकेट पे साइन आई, आपतन कोण की ज्या ब्रैकेट में साइन आई तथा अपवर्तन अपवर्तन कोण की ज्या ब्रैकेट पे साइन आर एक दूसरे के समानुपाती, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। एक वर्णीय प्रकाश का मतलब होता है एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। देखिए दैट मीन्स साइन आई प्रोपोर्शनल साइन आर। आप जानते हैं प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट लगता है, तो साइन आई बराबर एन साइन आर, तो यहाँ से एन बराबर साइन आई अपान साइन आर, जहाँ एन एक नियतांक है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए अपवर्तनांक भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो अपवर्तनांक एन इक्वल टू होता है साइन आई अपान साइन आर, तो आप इसका डिफिनेशन बोल सकते हैं कि साइन आई अपान साइन आर के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, इसे एन से दिखाते हैं। देखिए इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल साइंटिस्ट थे, स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं क्योंकि सर्वप्रथम इसे स्नेल ने बताया था। तो आपको ये एग्जाम में स्नेल के नियम के नाम से भी पूछा जाता है। दैट मीन्स दूसरा नियम जो होता है अपवर्तन का, उसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये क्या होता है, एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या परस्पर एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। साइन आई प्रोपोर्शनल होता है साइन आर के, यहाँ से आप जानते हैं प्रोपोर्शनल हटता है कांस्टेंट लगता है, एन एक कांस्टेंट लगा दिया। एन को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है कि आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, इसे एन से दिखाते हैं। देखिए बहुत बार पूछते हैं टीचर्स लोग कि अपवर्तनांक का मात्रक बताइए, तो देखिए अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि अपवर्तनांक एक प्रकार का कोण होता है, एक कोण है, इसीलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता। साइन आई अपान साइन आर, देखिए एंगल है दोनों, इसीलिए इसका कोई मात्रक
नहीं होता है।